सपना नहीं है। लेट्स इंस्पायर बिहार इस सभागार में बैठे हुए युवकों का सपना नहीं है। लेट्स इंस्पायर बिहार इस सभागार में बैठे छात्राओं का सपना नहीं है, बल्कि लेट्स इंस्पायर बिहार इस बिहार की मिट्टी से जन्मे हर उस युवक का, हर उस युवती का सपना है जो कि बिहार की प्रतिभा को, बिहार की कलाओं को पुनः स्थापित करके बिहार को विश्व में गुरु बना। जब भारत वैश्विक गुरु बनेगा तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो होगा वो बिहार की माटी का होगा। और ये है श्रीमान विकास बैभव जी लेट्स इंस्पायर बिहार बैनर के तले आज हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तालियों से सम्मान होना चाहिए। और मैं स्वयं इस मंच में उपस्थित दोनों नारी शक्ति को माता के रूप में, बहन के रूप में प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब कार्यक्रम को सब लोग बैठिए, आगे से बैठी तो भाई बैठो पीछे। अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के लिए बोले भारत माता की। ये भारत की आवाज नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि भारत की आवाज के साथ जय घोष करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम भाई मातरम। आज इस सभागार में जिस तरह से आप सबकी उपस्थिति हुई है, आप सभी में, हम सभी ने एक एक कोऑर्डिनेटर को देखा है। वह कोऑर्डिनेटर जो विकास बैभव के सपने को नहीं बल्कि बिहार के सपने को साकार करेगा। मैं इस सभागार में कुछ विशेष लोग उपस्थित हैं ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, ऐसे में खुद को गलाकर समाज को सींचने का काम करते हैं। जो खुद के परिवार के सपनों का त्याग करके समाज के सपनों का साकार करने में अपना समय देते हैं। मैं ऐसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधुओं को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं इस सभागार जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके यहाँ आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे अभिभावक एसपी वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम आप स्वागत भाषण से हम सभी का मार्गदर्शन करें। और चूंकि हमारी उम्र तो कम है, सर जब यहाँ जिले में रहे तब उस समय हमारी खेलने कूदने की उम्र है, आप सर को विशेष रूप से जानते हैं, इसलिए स्वागत भाषण आप कहा गया कि पहला काम शुभ हाथों से होना चाहिए, तो पहला काम आपके मुखार बिंदु से सुनकर हम सभी रोहतासवासी आज कृतज्ञ होना चाहते हैं। इसलिए मैं एसपी वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विकास बैभव जी, जिनके नेतृत्व में लेट्स इंस्पायर बिहार की स्थापना की गई और ये बहुत ही सफल रूप से कार्यान्वित हो रहा है। आज हम आपका रोहतास की धरती पे स्वागत करते हैं। हमें याद है कि आप इस विद्यालय में जब आप यहाँ पदस्थापित थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हैसियत से उस समय आए थे और उस समय से हम लोगों का नाता रिश्ता चलता आ रहा है और हर एक समय में हम लोगों ने आपका सानिध्य पाया है और आपका मार्गदर्शन पाया है। और पूरे रोहतास जिले में अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि जिसने अपना पद चिन्ह छोड़ा है
और आज हर एक रोहतास वासी उसको याद करता है। वो शख्सियत यहाँ पर आज उपस्थित है, उनका नाम हम लोगों के बीच में यहाँ हाजिर है और लेट्स बिहार के प्रणेता श्री विकास वैभव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, लेट्स बिहार के यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने हमारे पास आकर के ये कहा और हमें मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम को होस्ट करें, इसके लिए भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं सभी सदस्यों का, उनके कोऑर्डिनेटर्स का, क्योंकि उन्होंने ही ये आज कार्यक्रम में मौका दिया। सच पूछे तो मैं तलाश कर रहा था कभी इस संस्था के साथ हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सुना मैंने, देखा और बहुत ही फेसबुक और अदर जो भी माध्यम है उस पर देखा और सुना तो ऐसा लगता था कि बिहार का अगर कल्याण होता है तो ऐसे ही संस्थाओं के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग सोचते हैं बिहार के बारे में और ख़ास तौर से जब बिहार से बाहर जाते हैं तो जो हम लोगों की छवि मिलती है वो बिल्कुल धूमिल है और उसको एक एकत्रित करके इसके बारे में मार्गदर्शन देने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आए हुए सभी व्यक्ति जो कोई भी है सभी बिहार के प्रति जागरूक है, सभी चाहते हैं कि बिहार अच्छा हो। तो जैसे समय में इनका यहाँ पर पदार्पण होना रोहतास की धरती में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और हम समझते हैं कि हम लोगों को इनकी बातों को मान करके और इनके नेतृत्व में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते हैं यहाँ के मीडिया कर्मी लोगों का, जो लोग यहाँ आए हैं और जिन्होंने अपना समय निकाला और जिस तरह से उनका सानिध्य, जिस तरह से उनका प्रेम यहाँ मिलता रहा है, खासकर ऐसी संस्थाओं को जिसका लेट्स इंस्पायर बिहार को मिलता है, चाहे ऐसी कोई भी संस्था हो, उसको इन लोगों का जो सानिध्य मिलता है, जितना प्रेम मिलता है, वो आज दर्शनीय है। क्योंकि हमारे बीच कम से कम 15-20 मीडिया कर्मी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप लेट्स इंस्पायर को इसी तरह से आगे प्रदर्शित करते रहेंगे। हम आप खाली हैं, आज यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी सदस्य आए हैं और इस हॉल में उपस्थित हैं और जो पूरे रोहतास में अपना कार्य कर रहे हैं और समय निकाल करके यहाँ आए। से हम लोगों ने यह बैठक आयोजन किया है। राम अवतार ये बता रहे थे कि किस तरह आप हम लोगों के सहयोग के लिए स्वयं बार बार पूछते हैं और कहते हैं कि विकास वैभव जी के साथ बिहार के आकार को बदलने में हम पुनः जितना हो सके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और सर, हम भी जानते हैं कि बिहार की वैभव और बिहार का विकास कोई कर सकता है तो वो श्रीमान विकास वैभव ही हैं, जिनके नीति से बिहार की वैभव भी बढ़ेगा और बिहार का विकास भी होगा। ऐसे महापुरुष को आप आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्मान शब्द आज खुद सम्मानित हो रहा है श्री विकास वैभव को सम्मानित करके, क्योंकि फिल्मों के हीरो तो बहुत देखे हैं लेकिन वास्तविक जिस क्षेत्र में है और आपके क्षेत्र के जो हमारे नायक एसपी अपने अधिकारों को सम्मानित हो जाते, कितना हर्ष। इनसे बात हो रही थी तो पूछे कि तैयारी कैसी चल रही है। मैंने बोला कि तैयारी सब कंप्लीट है लेकिन फिर भी सब अधूरा है, क्योंकि आपकी उपस्थिति जब तक नहीं होगी हम हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेंगे। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विकास वैभव सबसे बात होती थी तो विकास वैभव कहते हैं तो रोहित जी से मिलेगा, ही विल हेल्प यू एंड आई मेट रोहित जी एंड ही ऑलवेज हेल्प मी। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोहित भैया। सत्यानंद जी समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तिलौथू में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और इसी वजह से आज हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर से कोऑर्डिनेटर हमारे अभिभावक अमरिंदर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो कि खुद विद्यालय चलाते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और शिक्षक भूतपूर्व जो है
क्योंकि माताओं का सम्मान हम बाद में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि जब भोजन देने की बात आती है तो माँ कहती है कि पहले तुम लोग सब खा सन, हम खा ले। भले घर के हांडी में भोजन हो या ना हो, रुपया हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन माँ कहती है कि मेरे पास सब है। लेकिन जब आज माँ यहाँ पे उपस्थित है, मातृशक्ति उपस्थित है, तो उसका अभिवादन अंत में करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहूँगा। इसलिए मैं अपने गुंजन जी से आग्रह करता हूँ कि आए विशाल जी, आप दोनों सम्मिलित रूप से मातृशक्ति मधु दीदी का सम्मान करें और इस सम्मान के साथ उनसे यह आशीर्वाद प्राप्त करें कि आने वाले समय में अगर कोई हमारा मार्गदर्शन करेगा तो वो मातृशक्ति ही है। अगर कोई हमारे लोगों में उबाल पैदा करेगा तो वो मातृशक्ति ही है। अगर कोई जिस मिट्टी के लिए लड़ते हैं वो हमारी माँ है। जिस पत्ते का काढ़ा बना के पीते हैं वो हमारी माँ है, तुलसी माँ है। और जिस कार्यक्रम हम लोग को रोहतास में करना है और मिल के करना है, और मुझे लगता है कि राम अवतार भैया उसमें तन मन से लगकर हमारे इस नमस्ते बिहार को कार्यक्रम को करने के लिए अपना सर्वस्व अच्छा यही कोऑर्डिनेटर है और हम सिर्फ यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको संपूर्ण समय आपका है। लेकिन हमारे जो जिस तरह से आपके आदेश हुआ था कि सभी से सभी के बातों को सुनना है, सभी की क्या इच्छाएं हैं जाननी है, और सभी का हमारे मुहिम के प्रति क्या समर्पण है, यह जिज्ञासा जानने के लिए आपने आग्रह किया कि सभी मंचासीन अतिथि अपने अपने वक्तव्यों को और आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। कहाँ के ये कहाँ के हैं? बिहार से जुड़े हुए तमाम साथियों को ध्यान लगा है। आज इस मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारे विकास वैभव सर, जिन्होंने रोहतास की सरजमीन को अपने खून पसीने से सींचा। इसको देखने वाले आज बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आपने हमेशा अपना एक लक्ष्य रखा और उसी लक्ष्य के मुताबिक आप अपना कदम आगे बढ़ाते गए और कामयाब होते गए। इस तरीके से आपने देखा होगा कि वो भी एक दौर था जब यही रोहतास की घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट में के बीच विकास वैभव की जिंदगी दांव पर लगाए हुए थे, लेकिन अपना लक्ष्य का पीछा इन्होंने नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य के मुताबिक अपना काम करते रहे। लेकिन इन्होंने फिर सोचा कि किसी भी चीज़ को अपने बल के ऊपर अपना पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे छल भी पर प्रयोग किया जा सकता है। तो 2011 में आपने वहाँ तिरंगा फहराकर अपने लक्ष्य को पूरा किया। ये था आपका लक्ष्य। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए जब आप यहाँ से दरभंगा गए, तो दरभंगा में भी हम जब गए तो वहाँ भी कुछ जब हम पहुँचे तो वहाँ भी कुछ हमने देखा। आइए मिलकर प्रेरित करें कि आज यही आपका लक्ष्य और आपके लक्ष्य से होते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और हमें आशा है कि इस रोहतास जिले को भी अपने लक्ष्य से आगे तरफ बढ़ाते में हम लोगों की मदद करेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने की हमेशा कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं रोहतास की धरती पर आदरणीय विकास वैभव का स्वागत करता हूं, और मंच पर जितने भी हमारे आदरणीय बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी हैं, सबको बोल में आप सभी कोऑर्डिनेटर मीटिंग में आए हुए हैं। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज का मीटिंग बहुत ही अहम होने वाली है। कुछ दिनों बाद आपको रोहतास में ये देखने को मिलेगा कि लाखों की संख्या में एक बार एक जगह लेट्स इंस्पायर बिहार के सभी सदस्य जुड़ेंगे और एक बिहार में अलग मुहिम का जो हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं उसका यहाँ से आवाज़ भेजेगी और पूरे बिहार में फैलेगी। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बेगूसराय में
करीब 50,000 की संख्या में युवा वर्ग जुड़ा था। से हम लोग एक मैसेज देंगे और पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी जानकारी कुछ देरों में आपको दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में रोहतास के हर गांव से लोगों को बुलाना हम लोग का प्राथमिकता है। गांव को लोगों को भी हम लोग वाहिनी को दिया। लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़कर आपको क्या अनुभव हुआ, आप हम सभी के बीच अपने मन की स्थिति को रखें। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अगली आवाज मधु। धन्यवाद भाई। यहाँ सभागार में उपस्थित रोहतास जिले की धरती को आतंकवादियों से मुक्त और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में लाने के लिए विकास महबूब का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और रोहतास की धरती को उनका अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय बर्मा सट्टा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सामने बैठे चौथे स्तंभ में हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और अभिभावकगण को और जिले से आए जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, प्यारे बच्चों का भी। सरकार इस मुहिम से जुड़ के आओ मिलकर प्रेरित करें बिहार, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है या सम्मान की चीज़ है जो हम सभी को एक साथ जुड़ा, हम सभी के अंदर प्रेरणा भरा कि हम कैसे इससे मिलके और लोगों को इसमें आगे लेके दिखे हैं। सर ने हमारे अंदर जागृति और चेतना दिया। जिस तरह से भाग लिया और पटना गई, तो चीज़ों को आपने जब वहाँ से आई तो साझा भी किया, क्योंकि आपके परिवार में किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से गार्गी पटना में चल रहा है, हम रोहतास के हर कोने कोने में गार्गी चक्कर का शुरुआत कर यहाँ से शहर के मुहिम को मजबूती देने के प्रयास करें, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सर का मुहिम नहीं हमारा मुहिम है। तो हमें अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए सदैव अग्रसर रहना चाहिए। अगले अमन चैन देने वाले मैं देखती हूँ कि इनकी पोस्टिंग वही होती है जहाँ का जिला चुनौतीपूर्ण रहता है। हमेशा से वैसे जगहों पर अपना कार्य वैसा अनूठा छाप छोड़ते हैं जो कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। वैसे ही जिला रोहतास जिला में हमारे विकास वैभव सर की जब यहाँ पदार्पण हुआ था, पोस्टिंग हुई थी, उस समय जिला का एक अद्भुत नज़ारा था। कोई भी व्यक्ति उस दक्षिणी छोर पे जा नहीं सकता था और इनकी मुहिम ने, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इन्होंने अमन चैन देने के लिए इन्होंने हमारे बिहार की धरती पर आए और अपना कार्य करें, उसी तरह इन्होंने लेट्स इंस्पायर ऑफ बिहार भी की स्थापना किया है। वह एक युवाओं की पीढ़ियों को, हमारे आने वाले देश के भविष्य को संवारने का काम किया कि आपकी यह धरती आपकी है और यह धरती ऐतिहासिक धरती आपका, आपने जो इतिहास लिखा है वह कभी अमिट है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रणाम सलाम आदाब करते हुए विषय पर बात करता है, वही लेट्स इंस्पायर बिहार है। जब सासाराम का एक अभिनव लड़का स्टेशन पे गरीब लोगों के बीच भोजन वितरण करता है, तो वही लेट्स इंस्पायर बिहार है। जब सासाराम का एक लड़का लोगों के लिए रक्तदान के प्रति समर्पण रखता है, वही लेट्स इंस्पायर बिहार है। ऐसे अनेकों लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं जो किसी न किसी रूप से समाज को सहयोग कर रहे हैं, तो समझे कि सब लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ डॉक्टर भी आए हैं दिल्ली से, किसी का इलाज पैसे बिना नहीं हो पाता है तो वो मुफ्त में इलाज भी करते हैं, तो हम मानते हैं कि वो भी लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्य है। हम खुद को गढ़ाकर समाज का निर्माण जो करते हैं, तो वही लेट्स इंस्पायर बिहार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मुडुल पांडे जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और सर से जो भक्ति शेर शाह बाबू शस्त्रा शेर शाह सूरी शस्त्रा बाहू निशान सिंह की ऐतिहासिक धरती
और सेंट पॉल स्कूल की सभागार में आयोजित लेट्स इंस्पायर बिहार का ये कार्यक्रम में आकर हम लोग अपने तरफ से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मंचासीन लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक एवं उद्घोषक रोहित कुमार वर्मा जी हमारे बीच, हमारे जिले के तेज तरार नेत्री और हम लोगों की बड़ी बहन जो हम लोगों के साथ काफी समय तक राजनीतिक गति देने का कार्य किए हैं, बहन प्रमिला सिंह जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे मित्र राम अवतार राय जी, और इस सभा मंच के संचालन कर रहे लेट्स इंस्पायर बिहार के बुनियादी समस्याओं को ये बराबर सुनते थे और उनके निवारण, उनके निष्पादन और उनके बाल बच्चों के पठन पाठन और शिक्षा में जागृति लाने के लिए अनेक तरह की इनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाता था। साथ ही साथ पुलिसिया कार्रवाई के तहत भी इन्होंने वो काम किया कि किसी को ज्यादा पीड़ा न पहुंचे। सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने जो भी पत्रकार बंधु या यहाँ के जो लोग हैं, सबसे दशकों पुराना संबंध है, जाना पहचाना चेहरा है। और जहाँ तक सर के बारे में कहने की बात है तो इनके बारे में कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने की समान है। अब तक तो व्यक्तिगत रूप से एक नौकरी के हैसियत से सरकार के द्वारा इनको जो भी जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो बगहा की जिम्मेवारी हो, चाहे वो रोहतास की जिम्मेवारी हो, चाहे वो दरभंगा की जिम्मेवारी हो, चाहे वो NIA की जिम्मेवारी हो, या फिर पुनः वापस लौट के पटना SSP के रूप में जो जिम्मेवारी रही हो, इन्होंने बखूबी निभाया। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान को चलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। ये तो IPS है, 60 साल इनको सरकार के व्यवस्था पर रहना है, खाना है, सारी सुविधाएं सरकार को देना है, लेकिन आज एक सोशल इनको आंदोलन करने की जरूरत क्यों महसूस हुआ। इसका मुख्य कारण है कि इनको अपने मिट्टी से प्रेम है, इनको अपने मिट्टी से लगाव है, ये अपने जिंदगी में अपने मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आज यही खींचकर इनको सासाराम के संत पॉल स्कूल के हॉल में आने के लिए मजबूर किया है। तो मैं सर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जन्मभूमि जरूर बेगूसराय रही है, लेकिन यह कर्मभूमि है। जन्मभूमि से कर्मभूमि कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, GM अंसारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, अयूब साहब हैं, हम लोग वो देखिए क्या नाम है आपका सर, टीपू सुल्तान जी, हम लोग बेगूसराय में बृहद जन संवाद कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, हम लोग गए हैं। तो मैं अपनी तरफ से यह पूरी आश्वासन देना चाहता हूँ कि बेगूसराय से रोहतास कहीं पीछे नहीं रहेगा। 50,000 की भीड़ बेगूसराय में था तो 50,000 प्लस रोहतास की धरती पर भीड़ रहेगा। और जिस तरह से यहाँ के लोगों के दिल में आप हैं, लोगों के जवान पर आप हैं, लोग सोता है आपके नाम से, लोग जगता है आपके नाम से। और यह लड़ाई कोई रक्तदान करने की नहीं है, यह लड़ाई कोई बिहार में बड़े बड़े बदलाव की नहीं है, यह लड़ाई उस बिहार को बनाने की है जो बिहार हमारा कल था, उस बिहार को कल लाना है। आज वो बिहार नहीं है। आपने बेगूसराय में जब बृहद जन संवाद दिया था, बहुत सारे राजनीतिक दलों के सर के ऊपर पसीने चल रहे थे, लेकिन जब रोहतास होगा तो पसीना चलेगा नहीं, पसीना बहेगा। और लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं और आपके और जो आपके समन्वयक हैं इनके बीच में बाधक बनना नहीं चाहता हूँ। कहना तो बहुत कुछ है आपके बारे में, अगर कहा जाए तो सुबह से लेकर रात हो जाए, रात से दिन हो जाए, लेकिन आपकी गाथा समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि आप कहाँ साइंस के विद्यार्थी,
और जब आप लिखते हैं फेसबुक पर तो बड़े बड़े इतिहासकार आपके लेखनी के सामने खेल हैं, कहीं नहीं लिखते हैं। तो हमको तो समझ में ही नहीं आता है आप किन किन भाषाओं के ज्ञाता है। मैंने तो देखा था महाराज जी प्रधानमंत्री हुए थे इस देश में जो 21 भाषा के ज्ञाता थे। 21 भाषा में उनको निर्व्याध रूप से ज्ञान था। और एक मैं बिहार के धरती पर आपको देखा, चाहे वो संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, किस भाषा में जहाँ भी चले जाइए आप उसी भाषा में रम जाते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं। यही आपकी सबसे काबिलियत है, यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसी खासियत के लोग कायल हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला बृहद जनसंवाद जो नमस्ते बिहार रोहतास के धरती पर होगा तो रोहतास अपना एक बिहार में अमिट छाप छोड़ेगा कि कल बिहार बदल जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी ऊर्जावान भाषण से सभी के चेहरे में मुस्कान आ गई। आपको पुनः धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आप आए और अपना अनुभव आप हम सभी से साझा धन्यवाद। आज इसको हम देते हैं बिहार के विकास वैभव जी और ये मंसारी जी, अश्विनी जी, शर्मिला जी और रोहतास जिले के गणमान्य हमारे अभिभावक नौहट्टा का शेर नक्सल को सबसे करीब हमको लगता है हमसे करीब कोई नहीं देखा होगा। मेरा गांव कंसा में है और जब नक्सली आते थे तो हम लोग कहीं कहीं छिप छिप कर जान बचाते थे। इसी तरह से हमारा परिवार जिंदा रह जाए। एक एक दिन हम लोग सोचते थे कि आज जिंदा रह जाएंगे तो कल कोई उपाय सोचेंगे। ये दिन था हमारा और इस दिन को, इस समय को हम लोग सोच रहे थे कि इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों के साथ यही होता था। पहाड़ पर आप लोग मोहन बिंद, दादा हाकिम, कई क्रिमिनल के नाम सुना होगा जो वर्षों से कैमूर पहाड़ी पर राज करते थे। उसके बाद 89 में नक्सल आ गए। 89 के बाद 2008 तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं था कि नक्सल को किसी तरह से समाप्त करे। जब सर आए तो हम लोग सर से मिले। सर बताए कि किसी भी कीमत पर इन पर गोली चला करके इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। इनको इनके अंदर की क्षमता को जगा कर ही नक्सल को समाप्त किया जा सकता है। नक्सल को हम लोग जितना मारेंगे उतना ही नक्सल और बढ़ता चला जाएगा, नक्सल घटेगा नहीं। इनको समझाने का काम किया जाए। और हम लोग सर के प्रेरणा से नक्सलियों को अपने साथ जोड़ना शुरू किए और अपने साथ जोड़ते जोड़ते इतना जोड़ दिए कि नक्सल ही नक्सल के विरोधी हो गए और नक्सली पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसका नतीजा आज कैमूर पहाड़ी पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जहां बस नहीं चलता था, जहां पर एक ट्रैक्टर भी नहीं था, वहां की बच्चियां स्कूटी से चलती हैं। वहां पर सरकारी वर्कर गांव-गांव अपना नौकरी पे धड़क कर रहे हैं कि कोई किसी को नहीं पूछता है। बड़ी बड़ी कंपनी पहाड़ पर काम कर रही है, बड़े बड़े कॉलेज बन गए हैं। हमको लगता है इसमें से आधा से ज़्यादा लोग वहां पर गए होंगे और सब कुछ देखे होंगे। सर ने हम लोग के बीच बार बार आकर के हम लोग को समझाए कि अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी शक्ति को जगाइए, आपके अंदर बहुत कुछ है। और पहाड़ी के लोग, जंगल के लोग जागे। सर ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लोगों को भेजा। हम लोग नहीं जानते थे कि गुफा क्या होता है, गुफा में कौन सा रहस्य छिपा होता है। जीएम अंसारी सर जी का बहुत उसमें सहयोग रहा और गुफाओं का रिसर्च हुआ, मानव जीवन का इतिहास का पता चला, आदिवासी जागरूक हुए। आज आदिवासी लोग इतना पढ़ा लिखा है कि उन लोग के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, दरोगा, कई जगह का पद पर लोग आज 2008 के बाद और आज के बीच में इतना ऑफिसर बन गया कि आप गांव में जाइएगा तो आप घर देख करके नहीं अंदाजा लगाइएगा कि इतना मतलब संपन्न व्यक्ति का घर होगा, लेकिन वो उस घर में प्रोफेसर रहता है, उस घर में इंजीनियर रहता है, उसमें डॉक्टर रहता है और जीएनएम नर्स का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग को सर ने जगाया। सर हम लोग को अपनी इतिहास और क्षमता को बढ़ाए और लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत हमारी भी बेटी सर के
नेतृत्व में वहाँ कोचिंग सेंटर पटना में चलता है, वहीं मेडिकल की पढ़ाई करती है, वहाँ 100 बच्चे शायद पढ़ते हैं, हम भी वहाँ जाते आते रहते हैं। तो हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े और जुड़ करके सर की जो मुहिम है क्षमता, उद्यमिता और शिक्षा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और सर के इस नेतृत्व को अपना नेतृत्व समझ करके हम लोग को काम करना है। और हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ पर प्रचार करते हैं, पहाड़ के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आप सबसे भी आग्रह होगा कि पहाड़ी क्षेत्र पर आइए, पहाड़ के लोगों को जगाइए, पहाड़ के लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ बैठिए, उनके बारे में जानिए और उनको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाइए। जय हिंद। यहाँ के युवाओं की वो ऊर्जा प्रदान करें जिससे आप नए बिहार का निर्माण करें। श्री विकास वर्मा जी। धन्यवाद यश उपाध्याय जी। सेंट पॉल स्कूल सासाराम के इस कैमरामैन हटिए थोड़ा सा, सभागार में कैमरामैन साहब यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एसपी वर्मा जी, उसके सुपुत्र रोहित वर्मा जी, बहुत लंबे समय से साथ जुड़े डीएम अंसारी जी, उपस्थित कमिला जी, मधु उपाध्याय जी, अश्विनी जी, राम अवतार राय जी, समक्ष मेरे सामने बैठे सभी रोहतास के स्वजनों, जिनसे एक गहरा नाता वर्ष 2008 से ही बना रहा है। आज इस बैठक का आयोजन विशेष कारण से हो रहा है। इसके पूर्व भी रोहतास में अनेक अवसरों पर एसपी रहने के बाद भी आता रहा। पहली बार वर्ष 2017 में आना हुआ था, जब एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके पश्चात वर्ष 2021 के दिसंबर में रोहतास किले पर ऐतिहासिक सोन महोत्सव कार्यक्रम, शाहबाद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें आता हुआ। समय समय पर संवाद के लिए आता रहा हूँ। हर शनिवार, रविवार अवकाश के समय, अवकाश के दिन बिहार को दे रहा हूँ। और कल नवादा में था, आज आपके बीच हूँ। अभियान 22 मार्च 2021 को इसका आह्वान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया था कि सभी ऐसे बिहार के लोग जो बिहार को अपने जीवन काल में बदलते देखना चाहते हैं, जो एक उज्जवल भविष्य बिहार का हो, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, उनको साथ जुड़ना हो। इसी आह्वान के साथ संदेश था बिहार के अतीत का। बिहार उस काल में जब मार्ग नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, आज की जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब यदि हम अखंड भारत के उस साम्राज्य को बना सकते थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी, तो उसका कुछ कारण तब जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी। यदि हम नालंदा में, विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सके थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, तो कुछ कारण और कारण पर जब मैंने बहुत समय से चिंतन किया, कारण बड़ा स्पष्ट था। सोच अलग थी, प्राचीन बिहार के लोगों की सोच अलग थी और वही अलग सोच उनको आगे ले गई। अगर सोच ऐसी रहती जिस प्रकार की विडंबना को आज बिहार में देखते हैं, तो स्थिति ऐसी ही होती। लेकिन उस काल में जब संसाधन नहीं थे, तब हम सृजन कर रहे थे, तब हम नए अपवाद प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ नया सोच रहे थे। इसीलिए जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा भाग उसमें बिहार का मिलता है। और जो कुछ भी नया, एक नई दृष्टि, कुछ नई रचना होती हुई दिखती है, तो इसी भूमि से हमको मिलती है। इस संदेश को जो स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो लगता है तब जब ऐसा कर सकते थे तो आज क्यों ऐसी दुर्दशा है। जिनके पूर्वज उस समय कर सकते थे,
आज क्या स्थिति हो गई, तो बिहार कैसे बदलेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता हुआ देखे। जो व्यक्ति तमिलनाडु, गुजरात मजदूरी करने जाना चाहता है एक छोटे से रोजगार के लिए, कभी नहीं चाहता कि वहाँ जाए। अपने गांव में रहना सबको पसंद है, अपने क्षेत्र में रहना सबको पसंद है। शिक्षा के लिए जब कोई अभिभावक अपने बच्चे को कोटा भेजता है तो शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, कोई नहीं चाहता कि वैसे ही शिक्षा उसको अपने जिले में मिले। कौन भेजना चाहेगा? पैसा भी खर्च करता है, कुछ लोग जमीन बेचते हैं, तब जाके बच्चे को भेजते हैं। क्यों ना बिहार में हम ऐसा कुछ करें जिससे बिहार की स्थितियाँ परिवर्तित हो। इस आह्वान के साथ जब 22 मार्च 2021 को हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे पहले कोऑर्डिनेटर जुड़े, जिनको हम जानते थे वो लोग जुड़े। आज पूरे बिहार में व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से 92,000 लोग साथ जुड़े हुए हैं और संख्या केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स की मैं बता रहा हूँ, जो संख्या है। इसके अलावा इसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप से बिहार में जहाँ भी जाता हूँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके अंदर भी उस प्रभाव को मैं देख पाता हूँ। कुछ दिनों पहले छपरा में था, लगभग हर चौक चौराहे पर लोग स्वागत कर रहे थे। कल नवादा में थे, वहाँ भी हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग उस रूप में दिखे। और इन सबके मन में एक आशा है, कैसे हो बिहार का परिवर्तन, कैसे हो। सबके मन में इच्छा है बिहार कैसे बदले। लेकिन यदि समाधान की बात करें तो समाधान कौन करेगा? यदि हम सोचते हैं कोई राजनीतिक पार्टी आएगी और अचानक बिहार को बदल देगी तो बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तो आप राजनीतिज्ञों की व्यवस्था देखिए। जो भी व्यक्ति आज बिहार में राजनीति करना चाहता है, चाहे जो कर रहा है या करना चाहता है, क्या कर रहा है? यदि एक किसी दल विशेष का नाम नहीं सोचा तो सोचो उसका आधार क्या है। समाज छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है और छोटे छोटे खंडों में जो बटे हुआ समाज है उसको हम और खंडित करने का प्रयास करते हैं और उसमें अपना आधार बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे जो राजनीति में है, चाहे जो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, उनका भी लगभग यही है। उसका कारण उनकी व्यवस्था है कि हमारा समाज बटा हुआ है। समाज में अगर 10 लोग मिलते हैं तो पहली बात नेचुरल है, कोई भी नाम पूछेगा। अगर नाम से उनकी जाति स्पष्ट नहीं होती है तो अगला प्रश्न यही होता है जो उनके पिता का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, ये कहीं न कहीं किस जाति से है, किस संप्रदाय से है, जानने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार निर्णय करते हैं। उसके अनुसार निर्णय करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किसी कार्यक्रम में भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि इसमें किस जाति के लोग आए हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सोचते हैं। अपने आसपास जो बैठे हो ट्रेन में यात्रा करते हो तब भी हमारी जिज्ञासा यही रहती है। जिस समाज में इस प्रकार की सोच आ जाएगी, एक साधारण रथ जिसमें 4 पशु मिलकर खींचते हो, अगर रथ में भी चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो एक साधारण रथ नहीं चल सकता। तो एक बड़ा समाज, एक बड़ा राष्ट्र यदि अलग अलग उसके खंड हो जाए और हर खंड अपने लिए जीने लगे, हर खंड अपने लिए सोचने लगे, तो समेकित विकास कैसे हो सकता है? और जिस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, प्राचीन काल में जातियां थी, बिहार में भी जातियां थी, आज भी, लेकिन बिहार एक अलग सोच की भूमि रही। जातियां थी लेकिन अगर वैसा जातिवाद रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के योग्य व्यक्ति शासक बने और पूरे बिहार ने स्वीकारा। उस काल में, जिस काल में इसकी कल्पना पूरे विश्व में नहीं थी कि वो निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सकता है, ये बिहार की महानता है। और यही कारण था कि बिहार से देखते हैं साम्राज्य का उदय हुआ। साम्राज्य कैसे उदित होता है? जब सोच बड़ी होती है, लोगों को जोड़ना जानते हैं। यदि हम तोड़ने लग जाए तो अपने पड़ोसी से लड़ते लड़ते जीवन बीत जाएगा, लेकिन यदि जोड़ने के अभियान पर चलते हैं तो बड़ा हो पाता है। और अखंड भारत का साम्राज्य उसी रूप में बिहार की धरती से तब बना जब संस्थापक आचार्य के मन में उस प्रकार के छोटे भाव नहीं थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं खोजी, एक योग युवक को देखा और लेकर चल पड़े तक्षशिला के पार और एक इतिहास की रचना की। अलग सोचते, उसका आधार क्या था? प्राचीन बिहार के ज्ञान को पाएंगे तो पाते हैं वेदांत की धरती, वेदांत उपनिषद, जिसमें किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कोई भेद नहीं है, सब में उसी ईश्वर के अंश को हम उस रूप में देखते हैं। और जब देखते हैं जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव आ जाए तो क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या लिंग, क्या ऊंचा, क्या नीचा, इस प्रकार के भाव उसके मन में आ ही नहीं सकते। वो तो सर्वत्र एक ही चीज देखता है। यदि हम अपनी संस्कृति के प्राचीन काल में चारों महावाक्य
तत्वमसी आत्ममसी सभी अपने बिहार के दिन। तो बिहार की सोच अलग है, और जहाँ सोच अलग होती है तो कुछ नए अपवाद प्रस्तुत होने लगते हैं। यही कारण था वैशाली में भी क्षत्रियों का शासन था, लेकिन जब एक शासक ने कुछ दुराचार किया, पूरी वैशाली के लोगों ने जनसभा बुलाई और जनसभा बुलाकर निर्णय लिया कि यदि इस प्रकार का उत्तराधिकार वंश से होता रहा कि वंश का बेटा ही राजा बनेगा, तो समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। और एक नया अपवाद पूरे विश्व में प्रस्तुत किया जो आज आदर्श बन चुका है। और विश्व के प्रथम गणराज्य को हमने तब स्थापित होते देखा जब उस पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में, जिसके उत्तर में गंगा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक थी, 7,707 गणराजा चुने जाते थे बिना किसी जाति के आधार पर। और लोग चुनकर वैशाली के संथागार में जब भेजते थे तो प्रति वर्ष बिना किसी माइक के, आप सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे और कैसे प्रति वर्ष अपने गणाधिपति को चुनते होंगे। ये बातें मैं लगभग हर संवाद में कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हम भूल चुके हैं कि हम क्या थे। और जब नया निर्माण करना होता है सबसे पहले आवश्यक है जानना कि हम क्या थे, हमारी क्षमता क्या है। यदि अपनी क्षमता को हम नहीं जानेंगे तो हम तो दिग्भ्रमित होते रहेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि दिग्भ्रमित करने के लोग बहुत, बिहार के समय समस्या विकराल रूप में सामने खड़ी। जनसंख्या 14 करोड़ है, 14 करोड़ में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। आज रोजगार सृजन की स्थिति आप देख लीजिए। यदि हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, तो बिहार में यदि हर व्यक्ति को हम बिहार में ही उचित रोजगार और उत्कृष्ट शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो बहुत भ्रम की स्थिति होगी। हम कहते हैं कि भारत विकसित हो सकता है। बिहार को सबसे पहले विकसित होना होगा, बिहार को विकसित करना होगा। इसके लिए कोई सरकार चाह भी ले, सरकार के बस में नहीं। सरकार चाह भी लेगी कि हर व्यक्ति को नौकरी दे दें, सारी वैकेंसी भर दें, बहुत प्रयास कर लेगी तो भी शायद 1% जनसंख्या को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं, यदि सरकारी नौकरी कितनी मिलती है उसको विकास का पैमाना मान लें, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, संभव नहीं हर व्यक्ति को नौकरी दें। लेकिन हमारे युवा जो हमारी वास्तविक शक्ति, उनको उद्यमिता की ओर जब तक हम नहीं मोड़ते हैं तब तक बिहार में रोजगार का सृजन नहीं हो सकता। सोचेंगे कोई आएगा बड़ा उद्योग लगा देगा तो भ्रम है। सबसे पहले बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। शिक्षित मतलब वास्तविक शिक्षा हो और स्किल्ड करना होगा। स्किल्ड, उनमें कुछ कौशल हो। व्यक्ति जो शिक्षित होगा, स्किल्ड होगा, वो स्वयं के लिए रोजगार का सृजन अवश्य कर सकता है। उस काल में जब संसाधन नहीं थे, अफगानिस्तान के पार तक हमारा शासन था, दूर वियतनाम से लोग व्यापार करने आते थे और इतने प्रेरित थे कि अपने देश का नाम उन लोगों ने चंपा रख दिया। उस चंपा जो भागलपुर का जिसके अवशेष पड़े हैं, और चंपा को अगर टाइप कीजिएगा तो आपको ओरिजिनल चंपा नहीं मिलेगी। बौद्ध ग्रंथों ने उसको विश्व का पहला नगर करा, लेकिन वियतनाम के बौद्ध ग्रंथ मिल जाए। हमारी भूमि बड़ी महान भूमि रही, उसका कारण सोच थी। लेकिन आज उस भूमि पर हम जिस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर, भूमि के हित में नहीं। राजनीति बहुत अच्छी चीज, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए। लेकिन जब तक समाज नहीं बदलेगा तो अच्छे लोग कैसे राजनीति में आएंगे। अभी जो स्थिति चल रही है विडंबना है। अभी कल नवादा में थे, वीडियो भी हम लोगों ने अभी अब देख सकते हैं, लोगों से, बच्चों से पूछा, सभी अवगत बिहार की समस्या क्या है। तो फिर पूछा पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट का चयन करके उसका आधार क्या होता है, बड़ी जोर से एक स्वर में आवाज आया जाती है। लोग जब वोट देने जाते हैं उसका आधार क्या होता है, फिर उसी स्वर में आया जाति। फिर यदि कोई डीएम या एसपी की पोस्टिंग होती है किसी जिले में तो लोग क्या पता करते हैं, पहले ये पता करते हैं कि डीएम ईमानदार है या नहीं, या पता करते हैं किस जाति का है। एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति समाज में क्या परिवर्तन कर सकता है, इससे परे यदि हम सोचें कि केवल मेरी जाति का व्यक्ति हो, ऐसी सोच क्या समाज को आगे ले जाएगी। बिहार की यही विडंबना हो गई है और तभी संभव है जब हर व्यक्ति को हम जगाते हैं। परिवर्तन कहाँ से होगा? हर संवाद में यही बात होती, परिवर्तन सबसे पहले स्वयं से होगा।
यदि बिहार बदलेगा सबसे पहले मैं बदलूंगा। यदि मैं स्वयं को नहीं बदलता तो बिहार कैसे बदलेगा? परिवर्तन तो सबसे पहले स्वयं से होगा। यदि मैं उसी बीमारी को जान चुका हूँ और बीमारी को जानने के बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं करता तो बिहार कहाँ बदलेगा? लेकिन केवल एक व्यक्ति से बदलने से भी बिहार नहीं बदलेगा। उसका अर्थ है समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। यदि अच्छे लोग जिनके मन में स्वार्थ नहीं है, जो समाज को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, एकजुट नहीं हुए, साथ नहीं हुए, मन में सोचते रहे, शिथिल रहे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और राष्ट्र को यदि आगे बढ़ाना है, बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो एकजुट होना होगा। वही है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें आज हम लोग हर ऐसे व्यक्ति को जोड़ना चाह रहे हैं जो बिहार को कुछ देना चाहता है, जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहता है। हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग, पुरुष, महिला, हर व्यक्ति को हम जोड़ना चाहते हैं। उसका कारण महिलाओं को भी बड़ी संख्या में क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि बिहार का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। बिहार ही वह क्षेत्र है जहाँ एक महिला में सामर्थ्य था उस प्राचीन काल में, पूरे विश्व में कल्पना नहीं थी। इतनी बड़ी सभा में सबसे बड़े विद्वान को प्रश्न कर सकते। उन महिला विदुषी महिला का नाम था गार्गी, जिन्होंने पूरे भारत से एकत्रित जब विद्वान हुए या केवल तो संबोधित किया, उनसे प्रश्न किया, उद्धतापूर्वक विमर्श किया। उस प्राचीन काल जिस क्षेत्र की महिला इतनी अग्रणी हो, विदुषी हो, तो आज उस क्षेत्र को महिला विकास में विश्व में नए आयाम बढ़ने चाहिए। आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर होना चाहिए उससे बहुत पीछे हैं। राज्यों की श्रेणी में बहुत पीछे हैं। तो एक जिसको कहते हैं लीप फ्रॉग, आगे जाना। यदि हम जिस गति से चल रहे हैं, जैसा बिहार में समाज चल रहा है, जिस प्रकार से संघर्ष में हम लिप्त हैं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या 2047 तक हम विकसित बिहार बना पाएंगे? यदि ऐसे जाति के नाम पर लड़ते रहे, समुदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे, विचारधाराओं के मतभेद में साथ में नहीं जुड़ते रहे, 10 लोग मिले तो साथ में जाति पूछते रहे, बिहार बदलेगा क्या? कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा? मैं बदलूंगा बिहार। स्वयं से परिवर्तन, दूसरों को प्रेरणा, संगठन का निर्माण जिसमें छोटे वालों से ऊपर उठते हैं, जाति समुदाय के बंधनों से ऊपर उठते हैं, उस रूप में बिहार को हम देखें। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वजों की यदि कल्पना करेंगे, जितने भी बिहार से दर्शन निकले उसमें कहीं लघुवाद नहीं है। उपनिषद की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मुझमें भी ईश्वर है, तुम में भी ईश्वर, हम एक हैं। और ये बात आदि शंकराचार्य जब केरल से चले, वेदांत के दर्शन को लेकर पूरे दिग्विजय यात्रा पर निकले, एक चांडाल से जब उनको भेंट हुई इस काशी में, और चांडाल को जब उन्होंने कहा परे हटो, तो चांडाल ने खड़े होकर पूछा कौन हटे, शरीर या आत्मा? और तब आदि शंकर को भी लगा कि उनके ज्ञान में कुछ कमी थी। और उस श्रेष्ठ ज्ञान जिसमें कोई भेद नहीं है, उस श्रेष्ठ ज्ञान की जननी बिहार थी। और इसीलिए बिहार अनेक नए रचनात्मक कार्यों में इतिहास में अग्रणी रहा है। शून्य की परिकल्पना भी देखिए किसी भूमि से हुई जिस पर आज पूर्ण गणित और विज्ञान आधारित। लेकिन आज यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो कारण जब सभ्यता को बड़ा कर लेती है, कभी कभी सो जाती है। तो बिहार कहीं ना कहीं एक सोया हुआ सिंह है जिसको जगाने की आवश्यकता है। जब जग जाएगा तो निश्चित, जैसे सम्राट अशोक के सब ऊपर देखते हैं कि विद्यमान वो गरज रहा है, उसी प्रकार से जो बिहार गरजेगा तो एक नए भारत का निर्माण होगा। और उसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। यदि किसी गांव का कोई बच्चा वंचित रह गया, शिक्षा से वंचित रह गया, उसको हमने उचित मार्गदर्शन नहीं दिया, तो बिहार नहीं बदलेगा। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी जो सक्षम है कि हम उस दिशा में सोचें। यदि कुछ प्रयास हम कर सकते हैं तो हम करें। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान आज बहुत छोटा है, इसको मैं कहूँगा प्रारंभ मात्र, लेकिन प्रारंभ मात्र में भी आज महिलाएं जुड़ी तो गार्गी अध्याय में गार्गी पाठशालाएं बिहार के 14 केंद्रों पर 8 जिलों में चल रही हैं, जिसमें गरीब बच्चे फ्री पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं। अनेक संस्थान जुड़े जिसमें बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। एक अनुपम उदाहरण सिवान जिले में चल रहा है, जिसमें बिहार बोर्ड के 9-10 के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। उद्यमिता के लिए अनेक युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2028 तक हर जिले से कम 5 स्टार्टअप
इस अभियान के माध्यम से, इस अभियान के मार्गदर्शन में स्थापित हो, जिनसे 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। यदि 5 सफल स्टार्टअप हर जिले में उस रूप में स्थापित हुए, मेरा मानना है कि निश्चित ही 5 से 500 होने में समय नहीं लगेगा। रोहतास को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जिस समय जिस कल्पना को मैं लेकर चल रहा हूँ, अपना परिवार को छोड़कर शनिवार रविवार देना, उसका एक कारण बगहा की बात बगहा में होती है, रोहतास में। रोहतास का एक संदेश है पूरे बिहार के। जिस समय यहाँ पर था उग्रवाद चरम पर, गोलियां चली सोली गांव में, कई बार उसके बारे में मैंने चर्चा की। उस समय जब गोलियां चल रही थी, ऑपरेशन विध्वंस हुआ, उपेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, बाहर से इनसे भी बात होती थी, सेटेलाइट फोन से भी बात हुई थी इनसे, तो मैंने बताया कि सब सुरक्षित हैं, टीम चल रही है। उस समय पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ें होती थी, मिलते थे, लेकिन एक नई सोच, स्थितियां नहीं बदली, गोलियों से बात करने वाली नहीं। जब क्षेत्र में घूमने लगे और हर आदिवासी ऐसा दिखता जिसके मन में एक प्रकार की गौरव की अनुभूति थी कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे। उड़ाव मिलते बताते रोहतास हमारा उद्यम स्थल, परिवार मिलते उनमें उसी प्रकार की गौरव की भावना, हर व्यक्ति गौरवान्वित। लेकिन स्थिति क्या, संघर्ष में सभी उलझे हुए हैं। और तब लगा कि जब तक लोग नहीं जगेंगे स्थितियां नहीं खुलेंगी। और तब क्या करने लगे, सोन महोत्सव में सभी लोग जुड़े, सभी लोग कार्यक्रमों में भी गए हैं, एक एक व्यक्ति का उसमें सहयोग हुआ। परिवर्तन कुछ मेरे कारण नहीं हुआ है, जब तक लोग जुड़ते नहीं, लोग लौटा जाते नहीं, लोग बाहर पर जाते नहीं, परिवर्तन कहाँ होता है। हमने तो एक सूत्र में लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे नासरीगंज का घाट हो, चाहे दावत हो, चाहे रोहतास का पहाड़ हो, चाहे आलापुर हो, कहीं भी जब कार्यक्रम हुए बहुत लोग जुड़े, स्वेच्छा से जुड़े, समाज में योगदान करने का उन्होंने प्रयास किया, उसी का फल। और जब हम लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे थे तो सासाराम स्टेशन पर, डेहरी स्टेशन पर, जीटी रोड पे कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है रोहतास किले पर, एसपी का नंबर था, एसडीपीओ का नंबर था, थाना प्रभारी का नंबर था। बहुत तो हंसते थे कि भैया बोर्ड तो बड़े बड़े लगा रहे हैं, वहाँ जाएगा कौन, और जाने में किसको अपना प्राण संकट पर डालना है। और इस प्रकार से वो हंसते तो खास बनाते थे, बोर्ड तो लगा दिए, दिखाने का कुछ है, वो है कुछ। तब हम भी हंसते थे मन मन, जब अभी बोर्ड देखते रहो, एक समय आएगा जब रोहतास को भी पर्यटक जाएंगे। और तभी हम लोगों ने तो बोर्ड तक नहीं रहते, बोर्ड तक रहते तो बोर्ड ही रह जाता। जितने आदिवासी लड़के उनको बुलाए और टेहरी में हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई एज टूरिस्ट गाइड्स, पर्यटक के गाइड बनो। जहाँ पर्यटन की कोई संभावना किसी को नहीं दिखती हो, वहाँ पर्यटक गाइड की ट्रेनिंग इसलिए कराई तो समय से आगे सोच रहे थे। उस समय भी सोचते तो हमें मुठभेड़ में रहते, देखते कौन सा गैंग घूम रहा है, उसके पीछे पड़े रहते, कुछ परिवर्तन नहीं होता। जब समय से आगे सोचते हैं तो जहाँ पर्यटन की संभावना नहीं होती वहाँ पर्यटक गाइड तैयार करते हैं। और जब पर्यटक गाइड तैयार होते हैं, दिशा बदल जाती है, लोगों की सोच बदल जाती है। और जिस बाहर से कांता यादव जी आते हैं, एक एक व्यक्ति उग्रवादियों से प्रश्न करने लगता है कि तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। और उग्रवादी बड़ी असहज परिस्थिति में है कि जहाँ कोई व्यक्ति उनसे सीधा युद्ध लड़ ही नहीं रहा, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे रहा है कि उनका अपना अस्तित्व खतरे में। और जब इस अस्तित्व के खतरे से जूझते हैं और कहीं उन्हें संरक्षण नहीं मिलता, तब एक समय आता है जब उन्हें लगता है कि आत्मसमर्पण से अच्छा कोई और विचार नहीं हो सकता। यही आत्मसमर्पण विक्रमगंज में भी हुआ, रोहतास में भी हुआ। और स्थिति इतनी तीव्रता से परिवर्तित हो सकती है, इसकी कल्पना किसी को नहीं। लोग उपहास बनाते थे, लेकिन उसी उपहास को आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि परिवर्तन संभव है। जिस परिवर्तन की लोग कल्पना नहीं करते, जब शुद्ध मन से लगते हैं, शुद्ध मन से लोगों को जोड़ते हैं, संवाद करते हैं, बताते हैं तुम क्या। हर आदिवासी के मन में स्वत्व का भाव जगा कि हमारे पूर्वज जब इतने यशस्वी थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बिहार, हम भले चिंतित हो, समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी। 9 करोड़ युवा हैं जिनको अगले 2 दशकों में रोजगार देना है, और यदि बिहार में ही देना है, सोचिए कितनी जटिलता होगी। माइग्रेशन तो बहुत आसान है, कह सकते हैं कितने लोगों ने ट्रेन किया, कोई दुबई जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, लेकिन कोई बिहार में ही नौकरी देनी है तो हर व्यक्ति यही चाहता है। तो सोचिए किस तरह का आर्थिक विकास हमको चाहिए, उसमें समाज के हर वर्ग की आवश्यकता होगी। और इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में बिहार के हर जिले में जब लोगों को जोड़ रहे हैं, 92,000 लोग जुड़े हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है।
आवश्यकता है कि हर गांव के हर जन तक पहुंचे, हर पंचायत में जोड़े। अभी अलग अलग जिलों में हम लोगों ने संगठन को सशक्त करने का काम करना शुरू किया। अभी बेगूसराय, खगड़िया, कलनवादा, छपरा, इन कुछ जिलों में संगठन में हम लोगों ने लोगों को प्रखंड का दायित्व, प्रखंड में किसी को कला संस्कृति का दायित्व, किसी को साहित्य का दायित्व, किसी को खेल का दायित्व, किसी को उद्यमिता का दायित्व, किसी को महिला अध्याय का दायित्व, इस प्रकार से देना प्रारंभ किया। लेकिन एक बड़ा काम तो हम लोगों ने किया, करीब 1300 कार्यक्रम जब हो गए, जब 1000 हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया। आज लगभग 1400 कार्यक्रम इस अभियान के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में हुए। लेकिन जब 1000 हो गए तो हमने कहा कि अब समय आ गया है कि केवल सभागारों तक कुछ अधिक से अधिक संख्या हो सकती है, 1000 हो, 1200 हो, इतने लोग आ सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा है, 2047 तक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। उसके लिए हर गांव के व्यक्ति तक जब तक हम नहीं पहुंचते, वास्तविक बिहार को गति नहीं दे पाएंगे, केवल जिला मुख्यालयों तक सीमित रह जाएंगे। और तब एक परिकल्पना हुई, क्यों ना हम लोग मुक्त आकाश में कार्यक्रम करें, खुले मैदान में कार्यक्रम करें, जिससे बड़ी संख्या में लोग आ सकें, हम लोग आमंत्रित करें। पहला कार्यक्रम 10 दिसंबर 2023 को बेगूसराय के GD कॉलेज में हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और सभी जिलों से लोगों को आमंत्रित किया कि लोग आए। पहला कार्यक्रम, और उसका उद्देश्य था कि कार्यक्रम को हम लोग हर जिले में करेंगे। आने वाले समय में एक एक करके हर जिले में करेंगे। उद्देश्य होगा उस जिले में जब करें उससे 3-4 महीने पहले से हम लोग उसकी घोषणा करें और हर पंचायत में एक कोऑर्डिनेटर हम नियुक्त करें। उस पंचायत से लोग कैसे आएंगे, किस प्रकार के कार्यक्रम, जैसे बेगूसराय का कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम था। राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप भी जानते हैं किस प्रकार से लोग आते हैं, कैसे जाते हैं। लेकिन इसमें जो लोग भी आए, स्वेच्छा से आए, जो लोग भी आए या तो अपने संसाधन से आए या ऐसे संसाधन से आए जो किसी ने सहयोग स्वरूप उन्हें प्रदान किया। जैसे रोहतास से भी मुझे लगता है 2 बस गई थी, अमृत मिश्रा जी बैठे हैं, एक बस लेकर के भी विक्रमगंज से चले थे। इस प्रकार से कॉलेज की बस थी, उसका भी कुछ समस्या थी। अनेक लोग अलग अलग स्थानों से चले, लेकिन जब एक स्थान पर एकत्रित हुए तो निश्चित एक बड़ा संदेश बिहार में गया कि बिहार केवल वैसे लोग नहीं हैं जो बिहार में निराश हैं, ऐसे लोग भी हैं बिहार में जो देखते हैं आशा की किरण जग रही है, जो आने वाले समय में बिहार को निश्चित परिवर्तित करेगी, जो बिहार को जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त देखना चाहते हैं और चाहते हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कैसे हो सकता है, हर व्यक्ति निराश है, बिहार की स्थिति वैसी हो गई। लेकिन जिस समय रोहतास हम लोग बोर्डिंग लगा रहे थे, टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दे रहे थे, उससे किसी से पूछते कि क्या तुमको लगता है रोहतास में विवाद काम होगा, कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है। हर व्यक्ति को लगता है कुछ कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने सहयोग किया निश्चित बिहार बदलेगा और हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। एक लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं कि 2028 तक बिहार के हर पंचायत में नेक्स्ट इंस्पायर बिहार की टीम बन जाए। और जिस बड़े परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, पिछले दिनों चुनाव था, तो चुनाव से हम परेशान हो गए। जहाँ भी जाते लोग पूछते कि अब चुनाव लड़ने वाले हैं क्या, बेगूसराय में टिकट मिलने वाला है क्या। सुनते सुनते बक्सर गए तो बक्सर लोग पूछ रहे हैं बक्सर से नहीं चुनाव लड़ने वाले हैं। सिवान के वहाँ भी लोग पूछा, मधुबनी के वहाँ भी लोग पूछा। अब ये चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां एक समय सीमा होकर चुनाव होता है, सत्ता परिवर्तन तो हर 5 साल में होता है, लेकिन व्यवस्था कहाँ बदल रही है। यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा बिहार कहाँ बदलेगा। और व्यवस्था तब परिवर्तित होगी जब एक एक व्यक्ति को हम जोड़ते हैं। सामाजिक अभियान सामाजिक जागृति के साथ पूरे बिहार को जगाएगा, तभी राजनीति की दिशा में बदलेगा, पूरा बिहार बदलेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूँ और बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ रोहतास में एक बड़ा कार्यक्रम हो। पहले हम लोगों ने बेगूसराय में किया था, उसके बाद आरा में हम लोगों ने कार्यक्रम किया और वेद कुमार सिंह जी की धरती पर 21 जनवरी 2024। बहुत ठंड थी उस समय, तो यहाँ से भी अंसारी साहब को भी जाना था, उस समय तबीयत खराब हो गई थी। इस बार हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं जिससे उतनी भीषण ठंड नहीं हो। 10 दिसंबर का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इसका मौसम भी अनुकूल था। तो इस समय भी या तो हम लोग उससे पहले कोई तिथि निर्धारित कर सकें या जनवरी में 26 जनवरी के बाद कोई तिथि निर्धारित कर सकें। इस प्रकार का अभी कुछ जिलों में जिसमें इस बार हम लोग कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं, उसमें रोहतास, सारण, नवादा और वैशाली,
इसमें सारण की तिथि लगभग हम लोगों ने तय की, वहाँ के लोगों के साथ बैठ करके 8 दिसंबर को हम लोग छपरा में कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, वहाँ स्टेडियम में। रोहतास में हम चाहते हैं उससे पहले हो, आपके भी अब राय चाहेंगे उसमें संडे को ही लोग करेंगे, 1 दिसंबर भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, मौसम भी हम लोग देखेंगे, और यदि नहीं हुआ तो उसके आगे भी हम लोग कोई तिथि तय कर सकते हैं। कैसे लोगों को ला सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो बेगूसराय के कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत अच्छा सहयोग था, बड़ी संख्या में विद्यालय संचालकों ने भी सहयोग किया, उनके बसेज हम लोगों को मिले, जो बसेज हम लोगों ने चिन्हित स्थानों पर लगाए, पंचायत से लोग आए, उसमें बैठे लोग आए, इस प्रकार से भी लोगों ने सहयोग किया। वहाँ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जिन्होंने सहयोग किया, तो बस हम लोग कई बस ऐसे मिले जो केवल लोगों ने डीजल दिया उसमें, और बस हम लोग को ऐसे ही मिला। बहुत लोगों ने अनेक प्रकार से सहयोग किया, तब जाकर हर व्यक्ति के छोटे छोटे सहयोग से ही बड़ा स्वरूप ग्रहण करता है। और ऐसे ही रोहतास निश्चित रूप से जन्मभूमि बेगूसराय है, जन्मभूमि यदि रोहतास है तो एक लगाव भी अलग है, और देश यहाँ नहीं है, जैसे दिख रहे हैं, कई बार बात होती थी, कहता तो रोहतास से चलते थे पहाड़ के ऊपर किले पर, कहीं ना कहीं लगता था किसी पूर्व जन्म में हम भी यहीं घूमते रहे हों, और इसलिए घूम कर आए, और जब आए तो संदेश को बयान करते हुए लगता था इस क्षेत्र में परिवर्तनों को सीख भी रहे थे। बगहा में थे तो बगहा में भी ऐसी समस्या थी। बगहा में अंग्रेजों ने कहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टाइम, जो उन्होंने लिखा, उससे पहले लोग कहते थे, पत्रकार लोग कहते थे मिनी चंबल, कि मिनी चंबल है, घाटियां ऐसी, चंबल तो उधर है, मिनी चंबल थी। और लोग इतने निराश थे कि लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे, तब से चंपारण में अपराध चलता है, और ऐसा मान के लोग सोचते थे कि अपराध कभी समाप्त नहीं हो सकता, किडनैपिंग 100, 50, 70 प्रतिवर्ष होती। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी स्थिति बड़ी विकट थी, 4 किसानों की हत्या हुई। आमतौर पर पुलिस जाती थी तो बड़े ऑपरेशन होते थे, ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार आपके सपनों को साकार करेंगे। सत्य जब आप स्वयं में परिवर्तन लाकर एक प्रखर व्यक्तित्व की तरह खड़े होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप देख रहे हैं सत्य टीवी, सत्यानंद कुमार। सरकारी खजाने में जमा हुआ। इस प्रकार का एक दबाव केवल आर्थिक और स्ट्रेटेजिक नहीं बना, पारिवारिक दबाव भी हम लोगों ने तब बनाया जब हमने कहा कि तब यदि ऐसा हो सकता था तो आज क्यों नहीं।